10 साल के अंदर जितना विकास नहीं हुआ जितना मोदी जी ने 4 साल में कर दिया। अब आप खुद देख लो, एयरपोर्ट कितने बनवा दिए, ऐसी ऐसी। मोदी एक सही है, सवा शेर है। वो इंडिया के काबिलियत है। बताओ 28 लोगों से मिली हुई सरकार चलेगी क्या? अगर तुमको बना केजरीवाल को बना दिया या राहुल भैया को बना दिया तो दूसरे चाचा बोलेंगे हम तो जा रहे हैं छोड़ के, तो वो सरकार चल जाएगी। देख लो बीजेपी के आने के बाद कितना ग्रोथ हुआ है, जीडीपी बढ़ी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, इतना टैक्स क्यों लगाती। नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम देवीलाल है। आप लोग देख रहे हो सुपर न्यूज 549। खत्म कर देखो, बीजेपी इसलिए आनी चाहिए क्योंकि बीजेपी के आने के बाद हमारी इंडिया में इतना विकास आया है जितना पहले 4 सालों 5 सालों में नहीं आया। आप देखो कि बाहर कंट्रीज के साथ हमारा अच्छा रिलेशन हो गया, इसराइल से हमारी अच्छी दोस्ती हो गई, रशिया से हमारी। इतना कांग्रेस ने कभी किया था? कांग्रेस ने कभी नहीं किया था। बीजेपी के आने के बाद इतना सब कुछ हुआ। और आप कह रहे हो कि अखिलेश यादव अपनी जगह बहुत सही है, उनने भी बहुत कुछ किया हमारे लिए, लेकिन कांग्रेस कहीं भी नहीं दिखनी चाहिए इस बार। क्यों नहीं दिखनी चाहिए? क्योंकि उनने सिर्फ जातिवाद किया हमारे साथ, हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करवाते हैं, सिर्फ जहाँ देखो जहाँ वो मुस्लिम के बारे में, मुस्लिम को ज्यादा प्रायोरिटी करते हैं। हिंदू को बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए भाई? जब पाकिस्तान अफगानिस्तान बन सकता है, इंडिया हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन सकता? भाई क्यों? बचपन से यही पढ़ाया जाता है। मुस्लिम का क्या इतिहास है भाई? मोदी जी आए तो करप्शन खत्म हुआ। करप्शन खत्म हुआ नहीं हुआ? नोटबंदी हुई, करप्शन खत्म हुआ। जिनके पास काला पैसा था सारा बाहर आया। आया ना? कहाँ आया? जिसके पास मोदी जी ने बोले थे हमारी सरकार आएगा तो विदेशों से हम काले धन लेकर के आएंगे, तो आ गया काला धन। विदेशों से काला धन लाने का क्या भी तो आ रहा है काला धन। कितना आ रहा है आप कभी चेक करोगे स्टैट्स? आप स्टैट्स चेक किया करो गूगल पे, कितने स्टैट्स आ रहे हैं, कितना मनी कवर अप हो रहा है। उसके बाद जिस रोड पे आप खड़े हो वो भी मोदी जी की सरकार ने बनवाई है। पहले कहाँ थी नोएडा की इतनी बढ़िया रोड? अब देखो आप कितना विकास है। बीजेपी के आने के बाद इतना विकास हुआ है। और सबसे बड़ी बात, एनकाउंटर की बात कर रहे हो। अखिलेश के टाइम में क्या होता था कि एनकाउंटर मिलता नहीं था जल्दी, काफी टाइम तक केस खिंच जाता था। लेकिन योगी में क्या कर रहे हैं, इंसिडेंट बना के उसको खत्म कर दे रहे हैं, इंसाफ दिलवा रहे हैं परिवारों को। जो गलत कर रहा है उसको ऑन टाइम इंसाफ मिल रहा है। आप खुद देख लो बीजेपी के आने के बाद कितना ग्रोथ हुआ है, जीडीपी बढ़ी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, इतना टैक्स क्यों लगाती है? आप कहते हो कि महंगाई बढ़ रही है। अब जो तुम्हारा घर था 10 लाख का, 10 साल पहले 10 लाख का था, अब 1 करोड़ का बिक रहा है, तो महंगाई नहीं बढ़ेगी? इंक्रीमेंट हर चीज पे हो रहा है, और क्या चाहिए? मोदी जी कहे थे कि हम भारत को स्मार्ट सिटी बनाएंगे, और बन रहा है स्मार्ट सिटी। बन गया स्मार्ट सिटी। हर जगह ऑनलाइन चीजें आ रही है, हर बच्चा से बच्चा ऑटो वाला तक ऑनलाइन यूज कर रहा है, और कितना आसान चाहिए। तो हमसे आपसे बनेगा ना, आप नहीं स्मार्ट बनोगे तो सिटी कहाँ स्मार्ट बन जाएगा। गैस की सारी समस्या दूर कर रहे हैं, पाइपें लगवा रहे हैं, और क्या चाहिए आपको? हर सबके लिए ऑनलाइन फास्ट कार्ड सब कुछ लगवाया है, और क्या चाहिए आपको? हर जगह हॉस्पिटैलिटी बढ़ रही है, सब कुछ बढ़ रहा है टाइम टू टाइम। अब इंडिया डेवलपिंग कंट्री में तो हर चीज को टाइम लगेगा। जैसे अमेरिका डेवलप्ड कंट्री में आती है, उसमें सब कुछ डेवलप्ड है, तो सिस्टम से चलता है सब कुछ। अभी इंडिया डेवलपिंग में 10 साल के अंदर जितना विकास नहीं हुआ जितना मोदी जी ने 4 साल में कर दिया। अब आप खुद देख लो, एयरपोर्ट कितने बनवा दिए, ऐसी ऐसी जगह जो गाँव के नाम नहीं पता था वो सब हाईलाइट होते हैं गूगल में। और क्या चाहिए आपको? विपक्ष सारे एकजुट हुए हैं और कह रहे हैं कैसे 24 में मोदी जी को रोक देंगे। अरे वो बोलते रहे, उनके बोलने ना बोलने से क्या हो रहा है? बीजेपी आएगी तो आएगी, हिंदू राष्ट्र बनेगा तो बनेगा, अयोध्या बनेगा तो बनेगा, रोक लो तो रोक लो। हिंदू राष्ट्र का बात आप कर रहे हो, हिंदू राष्ट्र भारत कैसे बन सकता है? क्यों नहीं बन सकता भाई? सोने की चिड़िया बोलते थे अयोध्या, भाई सनातनी धरती है ये, और क्या चाहिए तुमको? यहाँ राम जी का जन्म हुआ है, यहाँ वो जाके अयोध्या देखो, आज तक उनके अवशेष मिलेंगे आपको, सब कुछ मिलेगा, एक एक निशानी मिलेगी। तो कौन बनाएगा हिंदू राष्ट्र? बीजेपी बनाएगी, हम सब मिलाएंगे, हम सब बनाएंगे, और क्या चाहिए? बीजेपी का आपका कहना है बीजेपी हिंदू राष्ट्र भारत को बनाएगा, ये ना कहना आपका? बीजेपी बनाएगा, चाहे कोई और बनाए, चाहे अखिलेश यादव बनाए, लेकिन ये हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा, इसको कोई बदल नहीं सकता। अब कोई मानता हो कि हिंदू राष्ट्र नहीं है तो उसकी सोच है, वो दिमाग से हिला हुआ है। फिर तो ये 70 साल में हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन पाया? क्यों नहीं बन पाया? पहले की सरकार कहाँ काम करती थी? कांग्रेस ने क्या काम किया? इतना कोई डेवलपमेंट नहीं आज तक। आप देखो, हम ब्रिटिश वालों के हम पुल यूज करते हैं, आज तक यूज करते हैं कांग्रेस के टाइम, और अब देखो कितना चेंजमेंट है, डिफरेंस दिख रहा है आपको? बीजेपी आई, सब कुछ बदल रहा है, धीरे धीरे बदलेगा, और इंडिया डेवलप्ड कंट्री में जल्दी ही काउंट होगा। अच्छा, अब इलेक्शन का टाइम आया तो गैस का रेट क्यों कम किया? क्यों कम किया? अब इन्फ्लेशन होगा, कभी कभी इन्फ्लेशन होता है, कभी कभी डिफ्लेशन होता है, इसलिए गैस का रेट कम हुआ है। अब अचानक से बढ़ जाएगा, पेट्रोल का रेट कभी कम हो जाएगा, कभी बढ़ जाएगा। बढ़ेगा तो नहीं, आप देख लीजिएगा, इलेक्शन के इधर गैस का रेट नहीं बढ़ने वाला है, और इलेक्शन खत्म होते ही गैस का रेट तुरंत बढ़ेगा।
अब जब जरूरत पड़ेगी तभी तो, अब इन्फ्लेशन, अब डिमांड बढ़ेगी। अब आप एक टाइम खाना खा रहे हो, अब आपको गैस की कम जरूरत है, तो अपने आप सरकार ये नोटिस करेगी कि गिराव गिर रहा है तो रेट कम कर दो। अब डिमांड बढ़ेगी तो रेट हाई नहीं होगा। अब जैसे आलू आप खरीदते हो, 5 किलो आलू खरीदा, 5 किलो आपको 20 रुपए पर किलो दे दिया। अब जहाँ 10 खरीदोगे तो आपको 15 रुपए का नहीं देगा। इसी हिसाब से चलता है सब कुछ, डिमांड के हिसाब से चलता है। राहुल गांधी जी पीएम बन पाएंगे कि नहीं? वो इस जन्म में कभी नहीं बन पाएगा। क्यों? उसको तो भाई बायकॉट कर दो भाई, वो बहुत हिंदू मुस्लिम करता है, वो सिर्फ लड़वाना चाहता है हम सबको। इंडिया में भाई कुछ नहीं हो पाएगा उसका, उसको हटा दो। गांधी परिवार को साफ कर दो भाई, उनने आजादी के टाइम भी कुछ नहीं किया, बस हमारे देश को बांटा है, उनने कोई एहसान नहीं किया हम पे। बाटा है। हाँ बांटा ही है ये, अगर साथ में रहते तो कितना और ग्रोथ होता हम पे। अभी तो हाल ही इनने भारत जोड़ो यात्रा आप किए ये थे। बताओ पाकिस्तान में हिंदुओं की क्या हालत है? उनको खत्म किया जा रहा है, उनको कन्वर्ट किया जा रहा है जबरदस्ती, और यहाँ देखो कोई किसी को कुछ कहता है, और ऊपर से हम ही चढ़ते हैं। हाँ, और फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं, ऊपर से इजराइल कितनी हेल्प करता है हमारी, तो इजराइल की हमें हेल्प नहीं करनी चाहिए, और फिलिस्तीन के नारे लग रहे हैं यहाँ। अभी इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था, वहाँ बाबर आजम को सपोर्ट कर रहे हैं, ये हमें देखना चाहिए। 24 का पीएम कौन बनना चाहिए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्यों? नरेंद्र मोदी का इतना विकास हो रहा है, इतनी प्रगति है, देख रहे हैं समय को कितना आगे बढ़ चुका है। आप देखो हमारे भाई है जो रोजगार मिल गया, आपको नहीं मिला, ठीक है रोजगार की थोड़ी बहुत कमी होगी, लेकिन आगे वो भी मिलेगा सबको। अब G20 का काम चल रहा है, वो भी विकास हो रहा है धीरे धीरे। अब आज से 10 साल पहले जाओ, क्या था, हमें ये पता नहीं था मोबाइल क्या चीज होती है। दिल्ली जाएंगे तो हेरा जाएंगे, कहीं खो जाएंगे। अब हम मुंबई भी चले जाएंगे तो वापस आ जाएंगे, क्योंकि हर चीज सब कोई जानने लगा है, तो विकास हो रहा है, ऐसा नहीं है। और मोदी की सरकार सबसे टॉप है। हम स्वतंत्र हैं, बस हमें इतना पता है, हम किसी से डरने वाले नहीं है, ऐसे हैं इस तरीके में। अगर कांग्रेस में पता क्या है, अरे वो साहब आ रहे फलाना ढिकाना, मतलब पुलिस वाले डरवाएंगे, कहीं गुंडागर्दी होगी, घर से, हाँ मतलब हाँ घर से बाहर ही निकल सकते हैं। अब तो हम स्वतंत्र है ना, कितने स्वतंत्र हैं, यहाँ दिल्ली में रह रहे, आराम से खा रहे पी रहे सब कुछ। आप हो कहाँ से? मैं तो मध्य प्रदेश से हूँ भाई। हाँ, केजरीवाल जी पीएम बनना चाहिए कि नहीं? केजरीवाल तो यार देखो, आपने दिल्ली को संभाले, दिल्ली लाख हैं। देखो मोदी एक सही है, सवा शेर है, वो इंडिया के काबिलियत हैं। तो विपक्ष में ऐसा कोई नेता नहीं है जो मोदी जी को 24 में टक्कर दे पाएंगे। आप ये बताओ 28 लोगों से मिली हुई सरकार चलेगी क्या? अगर तुमको केजरीवाल को बना दिया या राहुल भैया को बना दिया, तो दूसरे चाचा बोलेंगे हम तो जा रहे छोड़ के, तो वो सरकार चल जाएगी। मिली जुली सरकार चलती है। आज के जमाने में परिवार नहीं चलता, वो ही परिवार अलग अलग हो जाता। तो बीजेपी भी 38 दलों से मिले हुए हैं। बीजेपी जिससे ही मिले हैं, पर बीजेपी का दल अच्छा है, बीजेपी मजबूती है। बीजेपी देखा जाए तो अभी 2003 से कितनी डेवलपमेंट कर रही है। अब देखो तुम 2014 से देखो यार, 10 साल में कितना कर दिया। वंदे भारत रेलवे ले जा रहे हो, कितनी अच्छी सुविधा हुई, 4 घंटे में कानपुर पहुंच जाओ।